प्यारे दिल्ली वासियों, आप सबको शत नमन। आज हम बात करेंगे। आज का दिनांक है 18/12/2022। पिछले काफ़ी सालों से एक बात सबके सामने आ रही है, सबसे ज़्यादा कोरोना में बात उभर कर आई है कि दिल्ली के अंदर कितने किस्म के, भारत के अंदर शमशान घाट हैं। शमशान घाट किसे कहते हैं, सभी लोग आप परिचित हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु जिसका साथ छोड़ देता है और उसके अंदर से परमात्मा का अंश चला जाता है परमात्मा के पास, तो जो मिट्टी का शरीर रह जाता है और 5 तत्वों में वो विलीन हो जाता है। और शमशान घाट में जब आप जाते हो तो बहुत सारी बातें, आपने किस्से कहानियाँ सुनी है, अघोरी, चंडाल, शमशान के पंडित। और वहाँ आपने देखा भी है कि जब हम लोग अपनी आस्था के तौर पे उसको चद्दर पहनाते हैं, शॉल पहनाते हैं, रिश्तेदार पैसा चढ़ाते हैं, सोने चांदी का तर्पण करते हैं मुंह में, चलने के बाद वो सब वहीं जाते हैं, वहाँ के पंडित उसको ले लेते हैं। उनके लिए वो एक रोजगार है, पंडितों के लिए, उनके परिवार के लिए एक आजीविका है। और जो व्यक्ति मरता है और उसके परिवार के लिए दुख का और प्रभु के अंदर उसके लिए प्रार्थना करने का, उसकी आत्मा को शांति मिले, इस तरह का प्रयास होता है। 2 तरफ के प्रयास नहीं करते। एक तरफ वो पंडित और वहाँ का जो स्टाफ होता है उनके लिए आजीविका का साधन है वो, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो हजारों लोग, सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए आस्था का, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी गतिशील के लिए होता है। इसी तरीके से साथियों, जिंदे आदमियों का शमशान दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, उसके अंदर काम करने वाला डॉक्टर स्टाफ, ये चीज़ देखने में आई है। और जब वहाँ पे व्यक्ति पहुँचता है तो पहुँचने वाले आदमी को ये नहीं पता होता कि वहाँ पे जो काम करने वाला है, हमारी दिल्ली की सरकार के, भारत की सरकार के अंदर कितने कायदे कानून हैं, उस आदमी के हित के अंदर कहीं कोई डिस्प्ले नहीं होता। उन हॉस्पिटलों के आगे बहुत बड़ी समस्या होती है। वहाँ आदमी को इस तरह से ट्रीट करते हैं, उनसे लाखों रुपए ले लेते हैं। कितने लोग ऐसे थे गांव देहातों से ज़मीन बेच कर आते हैं, पता नहीं क्या क्या कर्जा उठा के लेकर आते हैं। कई लोगों के मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती, बहुत समस्याओं का सामना होता है। उस टाइम सरकार कहीं साथ में खड़ी हुई नज़र नहीं आती किसी भी रूप में, ना तो उसको कोई आर्थिक मदद मिलती, सोशल मदद मिलती, ना ही उसको कोई कानूनी सहायता वाला वहाँ पर कोई काउंटर होता है कि किसी बार का, DLSA का या कोई सरकार का। सरकारी सलाह के लिए इन हॉस्पिटलों के अंदर एक सलाह केंद्र होना चाहिए जो दिल्ली सरकार के या भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत हो। ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम एक तरफ वो व्यक्ति होता है जो, कितना आदमी है शायद देश की 82% जो इलिटरेट रेशो से आती है, जिसकी आर्थिक पोजीशन बहुत कमज़ोर होती है। कौन उनको उनका कानूनी उनके बारे में बताएगा। दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि अरबों रुपए का उनका रोज़ का टर्नओवर है, और उनके पास डॉक्टर्स भी हैं, उनके पास वकील्स भी हैं, उनके पास एडवोकेट्स भी हैं, उनके संबंध सरकारी वकीलों से हैं, प्राइवेट वकीलों से हैं, अधिवक्ताओं से, जजों से हैं, मंत्रियों से हैं, केंद्रीय मंत्रियों से हैं, सरकार से हैं, क्योंकि सभी का काम हॉस्पिटल में पड़ता है, सभी को अपनी फिटनेस की जरूरत पड़ती है, तो इनका सीधा संबंध वहाँ से होता है। तो इस तरह का एक जो अनबैलेंस सिस्टम होता है कि एक तरफ वो विक्टिम होता है, अगर उसके साथ वहाँ हॉस्पिटल में कुछ भी गलत हो रहा है तो किसी के पास भी वहाँ से अपनी उस टाइम मदद नहीं ले पाता, और एक तरफ वो है जो पूरी तरीके से बहुत पावरफुल एसोसिएट है। तो 2 तरह का अगर आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो कहीं भी समीकरण नजर नहीं आता। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। सरकार आज तक कभी इस विषय में सोचती नहीं है। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, जिनके पास डायरेक्ट कॉग्निजेंस सो मोटो में लेने की पावर होती है, वो भी कभी इस चीज़ को नहीं देखती कि हॉस्पिटल के बहुत सारे केस न्यायालयों में लंबित हैं। ऐसा ये घटना हुई जब आरोप लगते रहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि लोगों को डरा दिया इतना जाता है कि भाई आप डिफॉर्मेशन का केस डाल देंगे, आपके ऊपर झूठा केस करने का केस डाल देंगे। इतना डराया जाता है पीड़ित परिवार को कि वो अपनी बात खुल के कह नहीं पाता। उसकी बात के संबंधित और जो ये इस तरह के शमशान के मैं कहता हूँ पंडित हैं, कसाई खाने खुले हुए हैं, वहाँ पे जहाँ लोगों को जिंदगी मिलनी चाहिए, भगवान का रूप दिया गया दर्जा हमारे देश के अंदर, उन लोगों को ये नहीं सोचना, मतलब एक तुलना नहीं हो पाती होगी उस टाइम कि वो क्या करे। बहुत एक गंभीर समस्या है। सबूत इतने होते हैं, जांच प्रॉपर नहीं होती, जांच एक इन्फ्लुएंस में होती है, पुलिस अधिकारी खुल के जांच नहीं करता। जो सबूत
उसको इकट्ठे करने चाहिए। उसके लिए एक पीड़ित को एक बड़ा वकील या लॉ कंपनी करनी पड़ती है, तब भी वो काम नहीं हो पाता। तो न्यायालय को देखना चाहिए कि ऐसे टाइम के अंदर कि क्या क्या उसने हर तरह की न्यायिक अधिकारी ने ट्रेनिंग दी होती है, क्या क्या सबूत उस टाइम इकट्ठे होने चाहिए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल को और जो भारतीय काउंसिल है, जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उनके कार्यालय को देखना चाहिए। पुलिस अधिकारी को देखना चाहिए, आईपीएस लेवल स्तर का आदमी इसके अंदर, डीसीपी रैंक का आदमी अधिकारी होना चाहिए आईओ हमेशा। अब कोई भी ऐसी किसी की मर्डर की या किसी को ये कह लगता है कि लापरवाही से हॉस्पिटल ने उसके परिवार के पीड़ित को छीन लिया है, उसकी डीसीपी स्तर की जांच होनी चाहिए, ताकि कोई बहाना एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। न्यायालय को भी दिनों के हिसाब से इसकी हियरिंग करनी चाहिए, क्योंकि सबूत अगर नष्ट हो जाएंगे और या उनके सबूतों की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, डॉक्टरों की मोबाइल की सीडीआर जीपीएस है, कोर्ट स्टाफ की सीडीआर जीपीएस है, वहाँ काम कर जहाँ वहाँ पे और पीड़ित पर होते हैं जो चश्मदीद गवाह होते हैं, अगर इन सबके बयान समय पे दर्ज ना किए गए, इकट्ठे किए गए, तो ये आदमी तो छूट के निकल जाते हैं। और इधर बीच के अंदर जिसके पीड़ित परिवार पर डर दबाव बनाया जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये एक मैं आज आपके सामने करना चाहता हूँ। मेरे भी भाई का मर्डर हुआ, जिसको मैं मर्डर ही कहूँगा लगभग, क्योंकि बहुत बड़े स्तर के ऊपर वहाँ पे नेग्लिजेंस देखी गई, डॉक्टरों की लापरवाही, जो उस नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए उन्होंने हकीकत में मार दिया। क्योंकि एंडोस्कोपी करते करते बॉडी में कट लगा, ब्लीडिंग चालू हो गई, और वो ट्यूब नहीं थी, एक बैंडेज जो ये रखते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, और समय पे वो उपलब्ध ना होने की वजह से उसका मृत्यु हो गई। और फिर ये कहते रहे कि वो वेंटिलेटर, रात को 1 बजे ऐसे केसेस के अंदर जब पब्लिक इकट्ठी होती है, 50 और 70 लोग रिश्तेदार, तो उस समय ये लोग ज़्यादातर रात को 12 से 3 बजे के बीच के अंदर घोषणा करते हैं उसकी मृत्यु की। ज़्यादातर इनका टाइम होता है, आप देखेंगे 1 बजे से लेके 3 से बजे के बीच में, कि लोग सो रहे होते हैं, ज़्यादा शांत नहीं करते, और उसको रातों रात करके भेज दिया जाता है। यहाँ कई संशोधन की मांग है कि कोई भी इस तरह के केस चले तो डीसीपी स्तर का अधिकारी जांच करे, और उस जांच में कोई भी कमी रखे। जरूरी नहीं है कि पीड़ित या न्यायालय या पुलिस या सब उसको बताए, डीसीपी स्तर को बहुत ट्रेनिंग दी होती है। उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो संबंधित सबूत होते हैं बिगड़ दबाव के, उनको जल्द से जल्द शीघ्रता इकट्ठे करे। अगर ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए, उसको डिमोट करके नौकरी से हटा देना चाहिए। ऐसा एक कानून भारत में सख्त आना चाहिए। दूसरी चीज कि मेडिकल काउंसिल के पास जो ओपिनियन के लिए भेजा जाता है, उसको वो विद इन डेज इंक्वायरी कंप्लीट करके हॉस्पिटल को और पीड़ित परिवार को भेजनी चाहिए। और अगर इसमें उसको फिर भी शंका हो तो वो दूसरी जगह उसको ओपिनियन के लिए भेज सके, न्यायालय की परमिशन लेके। ये एक ऑप्शन होना चाहिए। तीसरा कि जो भी पीड़ित है, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर गुहार भी लगाने वाला हूँ PIL के माध्यम से, कि जो भी पीड़ित परिवार है उससे हजारों लाखों के अंदर बिल वसूल किया जाता है, उसको एक लिंक उसके मोबाइल में मिलना चाहिए कि वो अपने पेशेंट की 24 घंटे की प्रोग्रेस कहीं भी बैठ के देख सके। हॉस्पिटल के बाहर नीचे नॉर्मल जो अटेंडेंट बैठा होता है, या हॉस्पिटल के कुछ किलोमीटर पर उसका जो घर होता है रिश्तेदारों का, या फिर वो उसकी सिक्रेसी की जिम्मेवारी उसी पीड़ित परिवार की है। जब उसका एडमिशन हो तो पीड़ित का जो भी उसका ब्लड रिलेशन में उसकी वाइफ या फादर या जो भी हो, उसको राइट होना चाहिए, उसको वो मिलना चाहिए, ताकि वो 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन देख सके, कि डॉक्टर उसके साथ एंट्री से लेके एग्जिट तक की वो फुटेज देख सके कि क्या उसके साथ हो रहा है, कब किस टाइम क्या हो रहा है। ये एक बहुत जरूरी है। दूसरा, मैंने हॉस्पिटल में देखा कि यहाँ एक ICU रूम के बाहर बोर्ड लगा रखा है, सुपर स्पेशलिस्ट, मैंने फोटो खींची। वो कहते हैं कि अगर तुमने कुछ भी शोर शराबा किया या कोई भी संपत्ति में, तुम्हारे को पुलिस में बुलवा के बंद कर देंगे। अरे आदमी का तुमने अपनी लापरवाही से छीन लेते हो, उसका कोई अधिकार वहां पे नहीं है, उसको पेशेंट देखने को नहीं देते, और ऊपर से उसको थ्रेटन करने के लिए, धमकी देने के लिए बोर्ड लगा रखा है। वहां ये कहीं बोर्ड नहीं लगा कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ नेग्लिजेंस करता है, तुमको शंका लगती है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नंबर है, दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी का नंबर है, दिल्ली के पुलिस के DCP का नंबर है, आप ये यहाँ के इसका जज का नंबर है, इस नंबर की यहाँ इस हॉस्पिटल की ये कोड लगेगी, इस जज को आप 24 घंटे इंटीमेट कर सकते हो। ऐसा कहीं कुछ नंबर नहीं लिखा था, वहां सिर्फ उसको डराने धमकाने के लिए इंटीमेट लगे। तीसरा, सिक्योरिटी इंचार्ज रखे हुए हैं। यहाँ शालीमार में एक हॉस्पिटल है जहाँ इमरजेंसी में जाने के लिए इसके और उसके अटेंडेंट को 100 रुपये गाड़ी का घंटे के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, अगर एक बार हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि ये सरकारी सब्सिडाइज लैंड लेने वाले लोग। और दिल्ली सरकार से भी मेरी मांग है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। पुलिस जो कि LG के अंडर में आती है, उनसे भी मांग है। 100 रुपये क्या जायज है? एक आदमी अपने पेशेंट को लेके मर्सी में जैसे हो रहा है, उसके अटेंडेंट से 100 रुपये गाड़ी का चार्ज किया जाता है। उसके बाद दिल्ली सरकार के पास एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती। अगर आप रात को फोन करोगे तक बंदा ऊपर पहुंच जाए, तक एम्बुलेंस पहुंचेगी। बंदा अपनी प्राइवेट गाड़ी में लेके जाता है तो उसको 100 रुपये वहां पे देना पड़ता है पार्किंग शुल्क। और उसकी वीडियो है, उसके लिए लड़ाई झगड़े उतारू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
जो एक शोषण हो रहा है और जिंदे जी आदमी के साथ उसकी संपत्ति उसकी लूटी जा रही है उसकी मर्जी के विपरीत। उसका कोई भी ऐसा वो नहीं होता कि उसको जब हॉस्पिटल से उसका कोई परिवार परिजन चला जाता है तो उसे पता चल सके कि ये हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस कितनी है नहीं है, या उन्होंने अपनी नेग्लिजेंस छुपाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। ये सब के लिए सालों निकल जाते हैं। पीड़ित परिवार को बहुत शोषण करना था। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी केस कंप्लेंट हों वो पूरी तरीके से उसको सरकारी मदद कानूनी सहायता सरकार की तरफ से निःशुल्क मिलनी चाहिए। और अगर कोई पेशेंट मरता है तो उसको जो है उसका कंप्लीट बिल माफ होना चाहिए। तीसरा कि उसके अंदर सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह का सबूत हो वो डीसीपी स्तर का अधिकारी उसका जांच अधिकारी होना चाहिए और उसी के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर ये दरमियान कोर्ट ट्रायल में पता चलता है कि कोई भी सबूत डिले से या जानबूझ के लिया गया तो उसमें सबसे पहले कार्रवाई डीसीपी के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि डीसीपी का सुपरविजन का मतलब ये है उसी की जिम्मेवारी हो। तो ये है और ऐसी कुछ और समस्याएं और समाधान के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। मेरा नाम AK गुप्ता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938 92-115-66-938। ऐसे बहुत सारे किस्से जो है आप बीती मेरे साथ हुई है और मेरे परिजनों और रिश्तेदारों के साथ है, आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये जो वहाँ पे मरने के बाद आदमी का सामान वहाँ के पंडित लेते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, कहाँ लिखा है मैंने तो नहीं पता, लेकिन वो लोग रख लेते हैं। वो कहते हैं कि उनको इस धर्म के हिसाब से छूट मिली हुई है, लेकिन यहाँ जिंदा लोगों का संपत्ति लुटी जाती है, उनकी जमीनें लुटी जाती है, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता। वहाँ कम से कम मरने वाले व्यक्ति के पास शास्त्रों में तो लिखा है कि चद्दर चढ़ेगी, सोना चढ़ेगा, चांदी चढ़ेगी, खाना चढ़ेगा, बर्तन चढ़ेंगे, शॉल चद्दर चीनी तेल जो भी मिलेगा पिंडदान होगा कि वहाँ उस पंडित को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, ना ही इसको कुछ पता। तो ये एक परिवर्तन मैं सरकार से चाहूँगा कि पीड़ितों के फेवर में करें। ये वीडियो लंबी हो गई है, बोलने में मेरे शब्दों के अंदर कुछ कमी रह गई है, मेरे बोलने के भाव को समझने की कृपया करें। और अगर आपको ये ठीक लगे लाइक शेयर जरूर करें, आगे पहुँचाएँ। कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुँचेंगे। मैंने इसके अंदर एक केस भी फाइल कर रखा है और जल्दी इस देश की सबसे बड़ी अदालत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक हम पहुँचेंगे। और हमारा प्रयास हुआ तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक, और जरूरत पड़ेगी तो इस देश की सबसे बड़ी जो पद है आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी पास हम पत्र भी लिखेंगे और मिलने का प्रयास भी करेंगे। और अगर कोई भी पीड़ित इस कड़ी से जुड़ना चाहे तो मोबाइल नंबर से जुड़ सकते हैं। ये एक पीड़ित का नंबर और एक बड़ी क्रांति आने दिनों के अंदर मेडिकल के अंदर ये क्रांति लाई जाएगी। जो एक ये मेडिकल के अंदर सुधार होने चाहिए, ऐसी क्रांति का हम लाएंगे। और आपके भी अपने कुछ अनुभव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम प्रयास करेंगे। और इसके सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज कोई भी आदमी हमसे ले सकता है, हम व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, साझा कर रहे हैं, इसको सोचेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है कि जनता की जीत होती है, सरकार की जीत होती है, जो जनता वोट दे के सरकार को चुनती है, या इन लोगों की जीत होती है जो अपने सरकार की सब्सिडाइज लैंड लेकर दिल्ली की ही जनता को शोषित करते हैं, परेशान करते हैं और एक बड़ी एसोसिएट कंपनी लेके बैठे हैं जो अपनी गलती को भी नहीं मानते। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।